हाय टू ऑल। इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे 18 सितंबर की सेकंड शिफ्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपने प्रीवियस सेशंस देख लिए होंगे। जिन्होंने अभी तक प्रीवियस सेशंस नहीं देखे हैं, प्लीज कवर अप दो सेशंस एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो अभी तक कर दो और अपने फ्रेंड्स और अपने ग्रुप्स में ये चैनल शेयर कर दो, बिकॉज वी आर प्रोवाइडिंग यू क्वालिटी कंटेंट दैट टू इन मिनिमम पॉसिबल टाइम। सो शुरू करते हैं हम अपने सेशन को। जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने है, वीडियो पॉज करो, खुद ट्राई करो एंड देन लुक फॉर द सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन है, ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर, एक सर्कल है जिसका रेडियस 7, दो कॉर्ड्स है जिनकी लेंथ भी 7। मान लो ये एक सर्कल है जिसका रेडियस 7। अब दो कॉर्ड्स हैं, मान लो ये सर्कल का सेंटर है। अब दो कॉर्ड्स हैं, सपोज एक कॉर्ड ये, एक कॉर्ड ये। अब ये पॉइंट आपको दिया गया है क्यू, क्यू से दो कॉर्ड्स हैं, मान लो ये पी क्यू और ये क्यू आर। इनकी लेंथ दी हुई है 7, यानी कि ये भी 7, ये भी 7। अब आपको पता है सर्कल का जो रेडियस है वो भी 7, यानी कि अगर ये रेडियस है तो ये भी 7, ये रेडियस है ये भी 7, ये रेडियस है ये भी 7। अब आपसे बात करी जा रही है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कॉर्ड पी आर, यानी कि पी आर की लेंथ आपको बतानी, ये लेंथ आपको कैलकुलेट करनी है पी आर। अभी कैसे निकाले? अगर आप ध्यान से देखो, अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूं, ट्राइंगल पी ओ क्यू, पी ओ क्यू, ये 7, ये 7 और ये रेडियस है, यानी कि इक्विलैटरल ट्राइंगल। सो ये एंगल 60, ये एंगल भी 60 और ये एंगल भी 60। सिमिलरली ओ आर क्यू भी इक्विलैटर, तो ये 60, ये भी 60, ये भी 60। सो अगर आप ट्राइंगल पी ओ आर को देखो, पी ओ आर, इसमें एंगल पी ओ आर जो आ गया दैट इज 120 डिग्री। बाकी दोनों एंगल्स बराबर होंगे क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल। सो ये वाला एंगल 30 डिग्री, ये वाला एंगल भी 30 डिग्री। सो जब एक ट्राइंगल के तीन एंगल्स होते हैं 30, 30, 120, सो इनके ऑपोजिट जो साइड्स होती हैं वो इस रेशो में होती है 1:1:√3। ये आपको बताना 1:1:√3। अब 1 की वैल्यू है 7, 1 की वैल्यू है 7, सो √3 की वैल्यू जो होगी दैट इज 7√3। सो पी आर की जो वैल्यू होगी दैट इज 7√3। अब ऑप्शन में आप चेक करो 7√3, ये नहीं है, ये 7/√3, ये भी नहीं। सो आंसर इज डी ऑप्शन, आंसर इज डी ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन था। एक तो आपको इक्विलैटरल ट्राइंगल आइडेंटिफाई करने थे, एंगल पी ओ आर पता चल गया 120। अब जब पी ओ आर पता चल गया 120, तो जो ये ट्राइंगल है पी ओ आर, इसमें एक एंगल 120, बाकी दोनों 30, 30। सो वहां से एंगल पी ओ आर के ऑपोजिट जो साइड है दैट इज पी आर विच इज √3, बाकी दोनों 1 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू 7, सो √3 यूनिट की वैल्यू 7√3। अगले क्वेश्चन पे मूव करते। द मीन प्रोपोर्शनल, यानी कि मध्य अनुपात किसका, 4a² और x का, इज 1/5। कभी भी मीन प्रोपोर्शनल दिया हो दो नंबर्स का, तो मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है, दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करो और उसका रूट ले लो, दैट इज मीन प्रोपोर्शनल। सो ये होता है मीन प्रोपोर्शनल। सो अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग करूं, सो 4a² इंटू x² इज इक्वल टू 1/25a², 1/25a²। हमें ये बोला गया इन दो नंबर्स का मीन प्रोपोर्शनल, इन दो नंबर्स का मीन प्रोपोर्शनल, यहाँ पर x ही आएगा, इज 1/25a²। तो यहाँ से अगर आप x की वैल्यू निकालोगे, सो ये डिवाइड में चला जाएगा, सो 1/100 a⁴। आंसर इज ए ऑप्शन। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ए ऑप्शन। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। आफ्टर ऑफरिंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स, दो क्रमागत छूटें मिल रही हैं विद अ मार्क्ड प्राइस ऑफ 150। एक कोई टॉय है जिसमें मार्क्ड प्राइस, अंकित मूल्य 150 है, यानी कि 150 रुपए वाली चीज है, दो छूट मिले, पहली छूट मिली, फिर दूसरी छूट मिली, और फाइनली वो आपको 105 रुपए का मिल गया। बोला जा रहा है जो पहली छूट है वो 12.5% की, तो दूसरी छूट आपको बतानी है कितनी, ये क्वेश्चन। अब 12.5% का मतलब होता है 1/8, 1/8। तो अगर कोई चीज 150 की है, आपको 1/8 छूट पे मिले, यानी कि कितने की मिली, 7/8। मान लो आगे आपको k टाइम्स की मिली विच इज इक्वल टू 105, 105। अब अगर आप इसे सॉल्व करते हो, 7 से कैंसिल करोगे यहाँ 15, 15 से यहाँ कैंसिल करोगे 10, सो k की जो वैल्यू आएगी दैट इज 8/10, यानी कि वो 80% में मिल रही। तो छूट कितनी हुई, 20%। आंसर है 20%। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। सिंपल पार्ट है, आप कैसे सॉल्व कर। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये ट्रेगो का बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, साइन ए अपॉन 1 + cos ए + cot ए
की वैल्यू क्या है, कुछ ऑप्शंस आपको दी गई, सो लेट साइन ए की जगह मैं एस लिख रहा हूँ, कॉस ए की जगह मैं सी लिख रहा हूँ, सो ये है एस अपॉन 1 प्लस सी अपॉन एस। अगर आप एलसीएम लेते हो तो दिस इज एस इंटू 1 प्लस सी, ये हो गया एस स्क्वायर, यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो सी स्क्वायर प्लस सी, एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता है 1, सो 1 प्लस सी अपॉन एस इंटू 1 प्लस सी, आंसर इज 1 बाय एस, और 1 बाय एस क्या होता है, कॉसेक, आंसर इज कॉसेक। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ट्रिक होगा। अगला क्वेश्चन, ये तो एल्जेब्रा में बहुत कॉमन पॉइंट है, कभी भी आपको लिखा हुआ मिलता है x प्लस 1 बाय एक्स 2 है, ये आपको देखते ही पता होना चाहिए दिस इज ओनली पॉसिबल जब x 1 होगा, सो बस x पुट कर दो 1, सो 1 प्लस 1। अभी क्वेश्चन मैंने आपको इसलिए करा है कि आपका ये पॉइंट रिवाइज हो जाए कि x प्लस 1 बाय एक्स जब भी 2 होता है तो x की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन ऑन पाई चार्ट। अब ये क्वेश्चन पाई चार्ट पे दिया गया, देखो क्या बोला गया, द गिवन पाई चार्ट, एक पाई चार्ट दिया गया, शोज द अमाउंट ऑफ मनी, कितना पैसा खर्च हुआ है डिग्रीज में, ये वैल्यूज नहीं है एक्चुअली, ये डिग्री है, यानी कि वो ये कहना चाह रहा है ये जो 100 दिया है ये 100 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये डिग्रीज में वैल्यूज हैं, ये 30 डिग्री है, ये 25 डिग्री है, ये 35 डिग्री है, ये 65 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, और ये 60 डिग्री। सो ये जो पैसा खर्च हो रहा है स्पोर्ट्स अकेडमी का डिफरेंट स्पोर्ट्स पे, वो डिग्रीज में दिया गया, ठीक है। सो आगे देखते हैं क्या पूछा गया। अब देखो यहाँ पर आपको ये ध्यान देना होता है कि जैसे ये ब्लू कलर आपको शो कर, तो ब्लू कलर डार्क ब्लू कलर ये क्रिकेट है। अब ऑर्डर पे ध्यान दो, ऑरेंज स्विमिंग हो गया, ये क्रिकेट, ये स्विमिंग, ये बैडमिंटन, ये टेनिस, ये सॉकर, ये रग्बी और ये हॉकी। अब क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा, कह रहा है 42,000 वर स्पेंट ऑन सॉकर, कह रहा है सॉकर पर 42,000 खर्च हुआ। तो सॉकर कितने डिग्री था, ये देखो सॉकर था 35 डिग्री, तो यहां से सबसे पहले आपको ये पता चलेगा कि 35 डिग्री की वैल्यू 42,000। आगे देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। तो सॉकर पे जो पैसा खर्च हो वो 42,000 है 35 डिग्री। कह रहा है द मनी स्पेंट ऑन बैडमिंटन, टेनिस, रग्बी टुगेदर। अब तीनों के डिग्रीज देखते हैं, बैडमिंटन, टेनिस और रग्बी। देखो बैडमिंटन है 45 डिग्री, बैडमिंटन है 45 डिग्री, टेनिस और रग्बी की बात हो रही, टेनिस है 65 डिग्री और रग्बी है 25 डिग्री। सो 45 65 25, 45 65 25, 45 65 25। सो अगर आप इसे ऐड करते हो सो दिस इज 135 डिग्री, ये यहाँ पे खर्च हो रहा है। कह रहे कितना परसेंटेज ज्यादा है या कम है जो क्रिकेट, स्विमिंग और हॉकी पे खर्च हो रहा है, क्रिकेट, स्विमिंग और हॉकी पे खर्च हो रहा है। अब देखते हैं क्रिकेट, स्विमिंग और हॉकी पे कितना खर्च हो रहा है। क्रिकेट, स्विमिंग और हॉकी पे कितना खर्च हो, अगर आप देखो क्रिकेट पे 100 डिग्री, स्विमिंग पे 60 डिग्री और हॉकी पे 30 डिग्री, तो 100 60 और 30 जो कि 190 डिग्री, 100 60 और 30 कितना हो गया 190 डिग्री, ये पूरा आ गया 190 डिग्री। अब अगर ये वाली वैल्यू इससे, ये तो पता चल रहा है कम है तो आंसर लेस वाला होगा, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। अब देखो लेस में दो ऑप्शन, एक 28 पॉइंट समथिंग और एक 34 पॉइंट समथिंग। आप सिंपल देखो ये 55 कम है, मैंने 55 लिखा, किसके रेस्पेक्ट में, 190 के रेस्पेक्ट, सो 30 से कम है क्योंकि 190 का 30% 57 होता है, तो 30 से कम है, आंसर है डी ऑप्शन। अब यहां पर ना अप्रोक्सीमेशन बहुत इंपॉर्टेंट, अप्रोक्सीमेशन बहुत इंपॉर्टेंट। सो देखा जाए इस शिफ्ट में हमने बहुत कम क्वेश्चन डिस्कस करे बिकॉज इस शिफ्ट में मेजॉरिटी क्वेश्चन बहुत ईजी थे, बस यही अच्छे क्वेश्चन थे वो मैंने सारे आपको कराई दिए। आई होप आपको सेशंस में मजा आ रहा होगा, प्लीज सारे सेशंस कवर अप करो, कम टाइम में क्वालिटी क्वेश्चंस आपको कराते हैं, ठीक है, और आपको काफी ज्यादा फायदा होगा। 17 अगस्त 9 बजे मेरा लाइव सेशन है जहां पर हम बात करेंगे व्हाट शुड बी योर स्ट्रैटेजी फॉर एसएससी, सो उसको ज्वाइन करना मत भूलना, दैट वुड बी वेरी यूजफुल फॉर ऑल ऑफ यू। सो दिस इज ऑल फॉर दिस सेशन, थैंक यू।